अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें। दोस्तों, आप लोग अभी तक सुन रहे थे साया डायन का एपिसोड नंबर 6। अब इससे आगे तो रजत ने जब अवनीत को बाबा की सारी बात बता दी तो बाबा ने उसे एक बात पहले बताई थी। फिर उसके बाद अवनीत की सारी बात जो उन्होंने सुनी और बड़ी हैरानी के साथ उन्होंने कहा कि भाई तू मुझे ले चलेगा उन बाबा के पास। फिर रजत ने कहा कि तू करेगा क्या बाबा के पास जाकर, वैसे भी तुझे इन सभी बातों पर विश्वास नहीं होता। रजत की इतने बोलने के बाद अवनीत अपनी जगह से उठता है और पीठ रजत की ओर करके अपनी शर्ट खोलने लगता है। फिर उसके बाद अवनीत जैसे ही अपनी शर्ट पूरी निकालता है, जैसे ही रजत उसकी पीठ की तरफ देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और फिर उसके बाद रजत अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बड़ी ही हैरानी के साथ बोलता है कि भाई इसका मतलब तू ही वो ऐसा व्यक्ति है, वो मुखिया का आखिरी वंशज, यानी वो डायन, इसका मतलब तुझे ही ढूंढ रही है। फिर अवनीत बोलता है, भाई मुझे भी अभी भी तेरी बातों का सुनकर पता चला, क्योंकि मेरी पीठ पर यह त्रिशूल का निशान पैदाइशी है, यानी मेरी ही वजह से नागिन पागल। और फिर रजत ने कहा, अबे भाई इसमें तेरी कोई भी गलती नहीं है, तुझे तो अभी ही पता चला है कि तू इस बारे में, तो ज़्यादा मत सोच। और हाँ, चल कल सुबह होते ही हम दोनों अब उन बाबा के पास चलेंगे और वहीं जा कर के बताएंगे कि अब क्या करना है। रजत की बात ख़त्म होने के बाद फिर अवनीत ने कहा, पर भाई मेरे पूर्वज की एक गलती की वजह से पूरे गांव के लोग परेशान हैं। गांव के पता नहीं कितने परिवार ने अपने लोगों के कई लोगों को खो दिया। काश मेरे इस पूर्वज बस दिव्या की माँ को कोई छोटी मोटी सज़ा दे देते, उसके पूरे परिवार को मारने की क्या ज़रूरत थी। फिर रजत अवनीत को समझाते हुए बोलता है कि समझ क्यों नहीं रहा है, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, वैसे भी अब हम इतिहास तो बदल नहीं सकते, इसलिए भाई इस बारे में अब ज़्यादा मत सोच। कल सुबह होते ही हम बाबा से बात करेंगे और फिर देखते हैं बाबा क्या बोलते हैं। रजत और अवनीत बात कर ही रहे थे, तभी अवनीत के घर के दरवाजे को कोई बहुत तेज तपतपाने की आवाज़ आती है। अवनीत आवाज़ सुनकर बोलता है, अरे इतना कौन होगा इतनी रात को। फिर रजत बोलता है, हाँ यार तेरा घर तो 10 साल से बंद था, फिर कौन हो सकता है, क्या पता हो सकता है कि कोई तेरा रिश्तेदार हो, या उसे पता चला है कि तू गांव से आया है, तो क्या पता तुझसे मिलने आया हो। फिर अवनीत बोलता है कि क्या पता हो सकता है, मैं तो अपने किसी रिश्तेदार को नहीं जानता। दोनों यही सब बात कर रहे थे, तभी अवनीत के घर के बाहर से जो भी था वो दरवाज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से तपतपाने लगता है। आवाज़ तेज़ होते ही अवनीत अपनी जगह से उठता है और दरवाजे की ओर जाने लगता है, और उसके पीछे पीछे रजत भी जाने लगता है। और जैसे अवनीत ने अपने घर का दरवाज़ा खोला तो पीछे खड़े रजत की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसने देखा बाहर ब्रजेश खड़ा था। उसे देखते ही फिर रजत ने तुरंत कहा, अरे ब्रजेश यहाँ क्या कर रहा है। फिर उसके बाद ब्रजेश ने अवनीत का हाथ पकड़ा और कहा, वो तुम्हें बुला रही है, जल्दी चलो। फिर अवनीत ने कहा, कौन बुला रही है। फिर ब्रजेश ने कहा, वही जो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, यानी कि डायन ब्रजेश को बुला रही थी। ब्रजेश की ये सभी बातें सुनकर अवनीत और रजत समझ गए कि ब्रजेश किसकी बात कर रहा है। फिर भी अवनीत के पीछे से रजत ने कहा, कौन इंतज़ार कर रही है। फिर उसके बाद ब्रजेश ने जो कहा उसे सुनकर तो अवनीत और रजत के होश भी उड़ गए, क्योंकि ब्रजेश ने कह दिया, दिव्या तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। जैसे ही दोनों ने ब्रजेश के मुंह से इतना सुना, वैसे ही दोनों शॉक हो गए
उसके इतना बोलने के बाद ही अवनीत और रजत कुछ नहीं बोल पा रहे थे, क्योंकि इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसकी बात का जवाब क्या दें और कैसे दें, क्योंकि उन दोनों में समझ ही नहीं आया कि यहाँ हो क्या रहा है। अब वो दोनों क्या करें। दोनों बस मूर्ति बने खड़े थे। तभी ब्रजेश ने अवनीत का हाथ खींचते हुए कहा, चलो जल्दी चलो, वो कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। ब्रजेश के इतना बोलने के बाद रजत ने तुरंत अवनीत के पीछे से ही अवनीत का हाथ ब्रजेश के हाथ को छुड़ाया और कहा, ब्रजेश तू चल, हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। फिर ब्रजेश ने कहा, नहीं अभी चलो, वो कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है और उसने मुझे तुम्हें साथ लाने को कहा है, इसलिए अब चलो जल्दी। ब्रजेश के इसके इतना बोलते ही अवनीत को पता नहीं था कि उस समय क्या करे और वो बाहर की ओर जाने लगता है। तभी रजत अवनीत को बाहर जाता देख तुरंत उसके साथ उसके हाथ को पकड़कर घर के अंदर खींच लेता है और चिल्लाते हुए बोलता है, तू पागल तो नहीं हो गया है? तू बाहर क्यों जा रहा है जब तुझे पता है कि दिव्या कौन है? फिर नवनीत ने कहा, भाई मुझे पता है, तभी तो जा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रजेश की इस हालत के जिम्मेदार मैं भी हूँ। और हाँ, बाबा ने तुझे यह भी तो बताया था ना कि वो डायन मुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकती। फिर रजत ने कहा, पर भाई उस डायन को कैसे मारना है यह भी तो नहीं पता, ये भी तो पता होना चाहिए तुम्हें। ये बस वो बाबा ही बता सकते हैं, इसलिए भाई आज भर रुक जा। बस ये दोनों यही बातें कर ही रहे थे, तभी घर के बाहर से ब्रजेश बड़ी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा ठोकने लगता है और दरवाज़ा ठोकते ठोकते ही बाहर से बोलता है, मेरे साथ चलो, नहीं तो वो मुझे मार देगी। मैं अभी मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो, वो मुझे आज सच में मार देगी। अवनीत जैसे ही ब्रजेश के मुंह से इतना सुनता है, वो रजत से अपने हाथ छुड़ाते हुए बोलता है, रजत मेरा हाथ छोड़। सुना ब्रजेश क्या बोल रहा है? मैं उसके साथ नहीं गया तो वो डायन ब्रजेश को मार देगी। फिर रजत बोलता है, अरे भाई वो डायन कुछ नहीं करेगी ब्रजेश को, अगर उसे ब्रजेश को मारना ही होता तो उसे पहले ही मार देती। वैसे भी तो ब्रजेश नहीं बोल रहा है कि बल्कि उससे वो डायन यह सब बुलवा रही है, क्योंकि ब्रजेश तो 1 साल से दिव्या के नाम से अलावा कुछ नहीं बोलता और वो अचानक से आज सब कुछ ठीक से बात कर रहा है। इसलिए भाई मेरी बात समझने की कोशिश कर। मैं मानता हूँ कि तू ही है वो जो इस डायन को मार सकता है, पर बिना ज्ञान के महाशक्ति भी किसी काम की नहीं होती। रजत के इस बार इतना बोलकर अवनीत को अपने साथ उस कमरे में ले जाता है, पर ब्रजेश अभी भी अवनीत के घर के बाहर से उसके घर का दरवाज़ा बड़े ही ज़ोर ज़ोर से ठोक रहा था और यही बोलता जा रहा था कि चलो मेरे साथ, नहीं तो वो मुझे आज मार देगी। बस इतनी ही बात वो बार बार बोलता जा रहा था। फिर अवनीत रजत से बोलता है, भाई ब्रजेश क्या करें तू ही बता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज यहाँ से ब्रजेश वापस जाएगा और कहीं आज ये मेरे घर का दरवाज़ा ही ना तोड़ दे। फिर रजत बोलता है, अरे तू इस पर कुछ ज़्यादा ध्यान मत दे, वो कहीं नहीं जाएगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए तू चिंता मत कर और सो जा। रजत के इतना बोलने पर अवनीत अपने बिस्तर पे जाकर लेट जाता है और रजत भी उसके बगल में ही आके लेट जाता है। फिर उसके बाद जैसा रजत ने बोला था बिल्कुल वैसे ही ब्रजेश थोड़ी देर तक दरवाज़ा ठोकता रहा। फिर उसके बाद वो भी वहाँ से चला जाता है। अवनीत की रजत दोनों बिस्तर पर लेटे हुए सोच रहे थे और लेटे लेटे थोड़ी ही देर में दोनों की आंखें भी लग गई। और जब उन लोगों की आंखें लग जाती हैं
और जब उनकी आंखें खुलती हैं तो सुबह हो जाती है। उसके बाद दोनों उठे, फ्रेश होकर नाश्ता ही बना रहे थे, तभी रजत का फ़ोन बजने लगता है और फ़ोन की आवाज़ सुनकर रजत अपने फ़ोन अपनी जेब से निकालता है तो फ़ोन की स्क्रीन पर लोकेश लिखा आ रहा था। फिर उसके बाद रजत तुरंत फ़ोन उठाकर अपने कान से जैसे ही लगाया तो दूसरी ओर लोकेश ने जो बोला उसे सुनकर तो रजत को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसके कान कहीं कुछ गलत तो नहीं सुन रहे थे, क्योंकि फ़ोन की दूसरी ओर से लोकेश ने रजत को कहा, भाई जल्दी डायन कोर्ट में आ, क्योंकि कल उस डायन ने ब्रजेश को मार दिया और उसकी लाश अभी भी उस डायन कोर्ट में पड़ी है। अब इससे आगे की कहानी आगे।